ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरूप मिलते हैं न तस्मै श्री गुरुवे रमा। जय कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपकांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणामी हरिप्रिय वांछा कल्पतरो च कृपा सिंधु च पतितानां पावनी वैष्णव। आज का प्रसंग है महात्मा विदुर की नीति। भारत के राजनीति में साम दंड तथा भेद की नीति का उपयोग किया जाता है। हमारे जितने भी नीतिज्ञ हुए, चाहे वो भीष्म हो, कृष्ण हो, पराशर हो या विदुर हो या चाणक्य हो, उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना और जीवन को शांति एवं प्रगतिशील तरीके से संचालित करने के लिए नैतिकता का पालन करने पे जोर दिया। तो विदुर की नीति क्या है? विदुर महाराज विदुर अपने संक्षिप्त ज्ञान सूत्र के कथन के द्वारा महात्मा विदुर ने मानव अंतरात्मा को समझ देते हैं। उनका कथन है कि जो व्यक्ति कम बोलता है और अपने शब्दों को सोच समझकर चुनता है, जिससे उसकी बातों में गंभीरता और सच्चाई का समावेश होता है और सच्चाई का परिवेश होता है। विदुर ने जब द्रुत क्रिया चल रहा था तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह खेल है, यह अनर्थ की ओर ले जाएगा, पूरे हस्तिनापुर कौरव वंश का विनाश कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र भौतिक रूप से नेत्रहीन तो थे ही, लेकिन उन्होंने विदुर की बातों को ध्यान नहीं दिया और अपने पुत्र मोहपास में जकड़े रहने के कारण उन्होंने विदुर की बातों को ध्यान नहीं दिया। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन और शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन हो पड़े, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्यागना ही श्रेष्ठकर है। अपना और जगत का कल्याण उन्नति चाहने वाले मनुष्य को यह 4 प्रकार के दोष हैं: तंद्रा, निद्रा, डर, क्रोध, आलस और प्रमाद। इनका पूर्णतः त्याग करना चाहिए, तभी धर्म की स्थापना कर सकती है और हम अपने आदर्शों का पालन करते हैं। और ये 6 तरह के जो चीज़ें हैं इस तरह का: ईर्ष्या, दूसरे से ईर्ष्या करना, असंतुष्ट, क्रोधी, शंकालु, आश्रित। ये 6 तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है कि हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। और काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों आत्मा के विनाशकारी तत्व हैं। हमसे हमारा कभी भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो सकती है, हम किसी काम में हमारी नीति सफल नहीं हो सकती। तो महाभारत युद्ध के समाप्ति के कुछ दिन बाद पांडव विदुर से मिलने जंगल में गए, वन की ओर गए, और युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने अपना प्राण त्याग दिया और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। हरे कृष्णा।